हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे हमारे टॉपिक की, जो कि है डेटा। डेटा में हम लोग के पास तीन चीज़ें आती हैं: बिजनेस इंसाइट, अकाउंट हेल्थ और प्रेफर्ड सेलर। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिजनेस साइड अगर हम लोग खोलते हैं तो ये बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट का पूरा डैशबोर्ड है ये, कि आपका प्रोडक्ट की सेल्स कितनी हो रही है, इसके ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं एज कम्पेयर टू यस्टरडे, कन्वर्जन रेट कितना है, सेल्स पर ऑर्डर एवरेज क्या चल रहा है, विजिटर कितने आ रहे हैं, पेज व्यू आपका कितना आ रहा है। तो ये पूरा आपको मैट्रिक बताएगा कि बाय सेल, बाय यूनिट्स, कि बाय यूनिट आपके कितने सोल्ड आउट हुए हैं। तो ये कन्वर्जन भी आपको बताएगा, और ये आपको कैटेगरी भी बता रहा है कि कैटेगरी में आपके कितने आपके सेल्स हो रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग ये देख सकते हैं कि इसको हम लोग पास लास्ट डे कर सकते हैं कि हमारे पास कितने कितने सेल हो रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग के पास कोई सेल्स नहीं हुई अब तक। हम लोग इसको देखते हैं कि कल हमारी 8 रिंगिट की सेल हुई है, फिर 8 की, फिर यहाँ पे कोई सेल्स सेल्स बेसिकली ब्लू है। तो यहाँ पे 28 रिंगिट की सेल्स हुई हैं, यहाँ पे 16 की, यहाँ पे 37 रिंगिट की। तो बेसिकली सेल्स ये हैं, विजिटर इतने हैं। अगर विजिटर आपके ज़्यादा हैं और सेल्स कम हो रही है तो बेसिकली आप लोग अपने लिस्टिंग को ट्यून इन कर सकते हैं कि कोई इशू तो नहीं है, किस वजह से बायर नहीं आ रहा, किस वजह से आपकी और कॉम्पिटिटर के भी सेल्स हो रहे हैं। तो क्या आपको डायग्नोस करना होगा कि किस तरह है। ये पूरा आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट ओवरव्यू है कि आपको किस तरह सेल्स हो रहे हैं, सेल्स हैं, ये किस तरह कन्वर्जन रेट इधर आ रहा है। मार्केटिंग का हम लोग देख लेते हैं कि मार्केटिंग में हम लोग मार्केटिंग से हम लोग के कितने लोग बाय कर रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे बेसिकली आपकी रेट भी कर सकते हैं, जो मार्केटिंग से भी आप कर सकते हैं। चैट भी आपको बताता है कि चैट इंक्वायर्ड कितनी हुई है आपसे। रिस्पॉन्स रेट आपका 92.31 था। इंक्वायरी रेट 0.70 था। तो आपके पास ऐसे कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं जिनके बारे में काफ़ी लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। तो कन्वर्जन रेट आपके पास 8.33 था। तो बेसिकली आपको सारी चीज़ें बता रहा है: चैट, इंक्वायर्ड, विजिटर। लाइव स्ट्रीमिंग भी इनका ऑप्शन है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग ज़्यादातर मतलब करनी होती है, वीडियो आनी होती है उसके लिए। तो यहाँ पे ज़ादा और शॉपी लाइव स्ट्रीमिंग आजकल ऑन कर रहा है। बेसिकली अब लाइव अपना प्रोडक्ट का डेमो दे रहे हो। तो ये FAQs हैं आपके बारे में कि आपने क्या क्या डिस्कस देख सकते हैं आप कि how often the data is updated. The live monitor is dated after every 5 सेकंड, मतलब हर 5 सेकंड के अंदर डेटा अपडेट हो रहा है। तो बेसिकली आपको रेक्टिफायर डायग्नोस करने के लिए बहुत अच्छा है कि 5 सेकंड में हर डेटा आपके पास हो रहा है। बाकी पूरे दिन का डेटा है सुबह 9 बजे चेंज हो जाता है। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग सेकंड देखते हैं कि बिजनेस डेटा के अलावा अकाउंट हेल्थ क्या है। अकाउंट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपको टॉप स्पॉट पे आना है तो आपको अकाउंट हेल्थ बताती है। तो बेसिकली मेरी अकाउंट हेल्थ गुड हुई भी है। मैंने कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं करा हुआ, मैंने कोई प्लेंटी पॉइंट्स लिए हुए नहीं है जो 12 वीक्स में है। मतलब आपके पास एक 3 महीने, मतलब एक क्वार्टर के अंदर ये लोग अकाउंट हेल्थ को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली मेरे पास कोई पनिशमेंट, बेसिकली जो इनका मीटर है वो है प्लेंटी पॉइंट्स। तो प्लेंटी पॉइंट्स क्वार्टरली होता है आपके जैन, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। तो ये आपके हैं मीटर्स। तो बेसिकली मेरे पास अभी कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आया हुआ कि मैंने शिपमेंट जल्दी नहीं करी हो, लेट शिपमेंट करी हुई है, कोई वॉलेशन करी हुई हो। तो बेसिकली ऑन गोइंग मेरी कोई भी नहीं है। अब लिस्टिंग वॉलेशन मेरी कोई नहीं है। अ, यहाँ पे मेरी मेरी एक वॉलेशन आई थी लास्ट पीरियड में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरी एक वॉलेशन थी, वो मैंने बेसिकली प्राइस बहुत जल्दी बढ़ा दी थी। तो शॉपिंग के अंदर बेसिकली अपनी प्राइस फौरन नहीं बढ़ानी होती। आपने 7 to 8 to 10 डेज का गैप देना होता है। जैसे आपने अगर 10 रिंगिट रखी है, तो अगर आपने इसको 12 करना है तो बेसिकली आपने एक हफ्ते का टाइम देना है।
आप फौरन 10 से 12, 12 से 13, 13 से 14 आप हर दिन नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये लिस्ट वायलेशन में आ जाता है। आपने देखा होगा, अगर हम इसको क्लिक करते हैं, शायद अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्होंने मुझे अदर लिस्टिंग वायलेशन में उन्होंने मुझे आपकी बता दी कि आपकी लिस्टिंग में मसला क्या था, कि एक तो रॉन्ग कैटेगरी में आपने शायद डाल दी होगी, या पुअर क्वालिटी इमेज, या इन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, या डू नॉट मीटिंग शॉपी आपके पास लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। और तो फुलफिलमेंट में देखें, मेरे पास रेड कलर का वो बना हुआ है अलर्ट का, इसका मतलब मेरा प्रिपरेशन इसके अंदर, या तो मेरा फुलफिलमेंट रेट अच्छा नहीं है, लेट शिपमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हो रही है, या प्रिपरेशन टाइम मैं बहुत ले रहा हूँ। तो बेसिकली वहाँ पे प्रिपरेशन टाइम मेरा 2 डेज था, लेकिन मैं 3.27 डेज ले रहा हूँ, और पहले मेरा 3.2 डेज था, तो मैं 3 साढ़े 3 दिन ले रहा हूँ शिपिंग करने के लिए। तो इसकी वजह से मेरा रेट खराब हुआ हुआ है, क्योंकि ये आपके पास कैलकुलेट करो ना क्वार्टरली, तो बेसिकली अब मेरा एक पूरे क्वार्टर का लिंक खराब हुआ हुआ है, हालांकि कुछ लोगों का लॉकडाउन की वजह से खराब हुआ था। कस्टमर सर्विस मतलब रिस्पांस रेट, इन्होंने जो टारगेट दिया है वो ये दिया हुआ है कि 70%, मेरा 88.7 है। रिस्पांस टाइमिंग विद इन 1 डे मैं कर रहा हूँ, टारगेट पे मेरा 1 डे से कम है। और अगर हम शॉप रेटिंग की जाए, तो टारगेट है मेरा 4.60, लेकिन मेरा अभी अभी करंट जो मेरी रेटिंग है वो 4.84 है। तो बेसिकली अकाउंट है गुड है, लेकिन फुलफिलमेंट हो सके तो एक दिन में कर रहे हैं तो बेटर है कि लोगों को आप प्रेफर्ड सेलर्स में आओगे, तो इस तरह आपको फायदा होगा। प्रेफर्ड सेलर क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको टॉप स्पॉट पे फॉरन ले आता है। अगर हम किसी लिस्टिंग को देखें, तो अगर हम शॉपी के बारे में देखें, कोई भी चीज़ देख लें, जैसे हमने सोर्सिंग की वीडियो में नाइफ शार्पनर देखा था, तो अगर हम नाइफ शार्पनर को देख लें, तो नाइफ शार्पनर को आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रेफर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रेफर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रेफर्ड लिखा हुआ है। प्रेफर्ड सेलर बेसिकली शॉपिस को प्रेफर्ड करता है। प्रेफर्ड का बैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बूस्ट सर्च रैंकिंग देता है आपको, मोर बायर कॉइन्स देता है आपको, रिवॉर्ड करता है बायर्स को कि आप प्रेफर्ड सेलर से बाय करें तो उनकी कॉइन्स बढ़ेंगी। कॉइन्स बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट कॉइन्स की वैल्यू हो जाती है तो आपको फ्री रिंगट मिल रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ का जो बायर है वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है बायर कॉइन से। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मैट्रिक 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 मैट्रिक्स हैं। क्या आपने 7 मैट्रिक्स में कैलकुलेट करना है तो आपको बता देगा कि प्रेफर्ड सेलर आप कब बनोगे। यूनिक बायर्स आपके पास टारगेट होना चाहिए 35 से ऊपर, मेरा 26 है तो मैं मीट नहीं कर रहा। नेट ऑर्डर्स मेरे पास 75 से ऊपर होने चाहिए, अभी तक मेरे पास 26 है तो मतलब नहीं मिल रहा। चैट रिस्पॉन्स मेरा 93 है, हालांकि 90 बोला है उन्होंने, तो मैं पास कर गया हूँ। शॉप रेटिंग 4.7 से ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी अभी 4.84 से ऊपर है तो मैं पास कर गया हूँ। प्लेंटी पॉइंट्स मेरे पास 0 से कम होने चाहिए, मेरे पास 0 है तो मैं पास कर गया हूँ। डेज ऑफ प्री ऑर्डर्स लिस्टिंग वायलेशन 5 से कम होने चाहिए, मेरे पास 0 है, मैं तो पास कर गया हूँ। ऑन गोइंग प्लेंटी मेरे पास कोई नहीं और उनका टारगेट भी 9 है तो मैं पास कर। बेसिकली मैंने ये दोनों मैट्रिक पास करना है, उसके बाद मैं प्रेफर्ड सेलर्स में आ जाऊंगा। तो प्रेफर्ड सेलर रिकमेंडेड है कि आप फॉरन एज सुन एज पॉसिबल लें, ताकि लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें, आपको कॉइन्स मिलें। और अगर आप लोकल सेलर और प्रेफर्ड का बैच है तो ये बहुत अच्छी बात है।